बाहर आँखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना भीतर से अंधा होना खतरनाक होता है। पूज्य श्री रामभद्राचार्य के बाहर के नेत्र नहीं लेकिन अंदर के नेत्र खुल चुके, और जिनके अंदर के नेत्र नहीं खुले हैं तो बाहर के नेत्र उनकी जिंदगी को भटका देते हैं। इसलिए चर्म नेत्र भी होना चाहिए ताकि बाहर के संसार को देख सको, और ज्ञान नेत्र भी होना चाहिए जिससे कि संसार के सही रास्ते पर चल सको। विवेक की आंख खुलनी चाहिए। और याद रखना, मैंने सुना है किसी गांव में एक नवयुवक अंधा था, कुछ दिखता नहीं। उसके परिवार के लोग दुखी रहते थे। कोई ऐसी औषधि मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए जिसके इसकी आंख में रोशनी आ जाए। बहुत दवाई कराया, बहुत कुछ किया, लेकिन रोशनी नहीं आई। उसी गांव के पड़ोस में कबीर साहब अपनी संत मंडली के साथ में जा रहे थे, गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने सुना कि संत कबीर जैसा महान संत हमारे गांव के पड़ोस होकर निकल रहा है। कबीर को रोका जाए, कबीर को बुलाया जाए, कबीर के चरण छुआ जाए और इस अंधे नवयुवक को आशीर्वाद दिलाया जाए। गांव के लोग गए, गांव के लोगों ने प्रार्थना किया, कबीर को बंदगी किया, साहेब बंदगी, निवेदन किया मेरे गांव में पधारो। कबीर ने कहा कि समय तो कम है, जाना बड़ी दूर है, देश विदेश हों फिरा गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला जो लेऊं फटक पछोर। देश विदेश में भ्रमण किया था कबीर ने। कबीर बहुत बड़े प्रचारक थे धर्म के। महात्मा बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया था। जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म का बहुत प्रचार किया था। संत को धर्म की रक्षा के लिए गांव गांव, शहर शहर, प्रदेश प्रदेश, देश विदेश भी जाना चाहिए ताकि सोई हुई आत्माएं सब जागृत हो जाए, लोगों को संदेश मिले, भटकते हुए मन ठिकाने आ जाए, चंचल मन विद्यार्थियों का कंट्रोल हो जाए, घर घर का कल। कबीर साहब जिस गांव से गुजर रहे गांव के लोग निवेदन करके उनको बुलाते हैं। कबीर जैसा सरल संत, महान संत, वैराग्यवान संत, ज्ञानी संत, कृपा हो गई, दया है, चले जाते हैं। कबीर को बिठाया गया, गांव के लोगों ने चरण पखारा, आरती पूजा किया, निवेदन किया मेरे गांव में एक नौजवान अंधा है, जन्म से अंधा है, इसको रोशनी दे दो, आशीर्वाद दे दो। कबीर ने कहा आंख मिल जाएगी लेकिन फिर शिकायत मत कर। कबीर ने उस नौजवान अंधे के आंखों के ऊपर अंगुली घुमा दी, स्पर्श कर लिया और थोड़ी देर बाद उसको धुंधला धुंधला दिखने लगा। कबीर विदा हो गई। 3 दिन के बाद रोशनी आई आंखों में। अंधा नौजवान रोशनी आंखों में पाकर बहुत खुश हुआ कि नई दुनिया मिल गई। उसने दुनिया को पहली बार देखा। छोटी सी आंखें बड़ी सी दुनिया को देख सकती। गांव के लोग 1 महीने के बाद ढूंढते ढूंढते कबीर के पास गए। बोले बड़ी समस्या गांव में खड़ी हो गई थी। जिस अंधे को तुमने आंख दिया था, अंधा तो बड़ा खुराफाती निकला, अब आंख वाला हो गया। गांव की लड़कियों को छेड़ता है, दारू पीता है, मारपीट करता है, पूरे गांव में अशांति पैदा हो गई। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं इसको फिर से अंधा बना दो। तो कबीर ने कहा संत का काम आंख देना होता है, अंधा बनाना संत का काम नहीं है।
संत जब देता है तो आशीर्वाद देता है, आँख देता है, वो चाहे ज्ञान की आँख हो चाहे चर्म नेत्र हो, लेकिन संत आँख देने के लिए होता है, संत किसी की आँख लेने के लिए नहीं होता है। कोई सूरज से कहे अंधेरा कर दो, सूरज अंधेरा के लिए नहीं होता है, सूरज प्रकाश देने के लिए होता है। कबीर ने कहा अब एक काम करो, पूरे गांव के लोग सत्संगी बनो, इसको भी सत्संग से जोड़ो। अभी अंगुलियों से स्पर्श करने से इसको आंख प्राप्त हुई है बाहर की, लेकिन सत्संग से जब ये जुड़ेगा तब इसको ज्ञान की आंख प्राप्त होगी, तब बुरे कर्म के रास्ते पर ये नहीं चलेगा, हमेशा सत्मार्ग पर चलेगा, फिर गांव में किसी को तंग नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, तुम्हारे पास में चर्म नेत्र हैं, लेकिन ज्ञान नेत्र अगर नहीं होंगे तो आप रास्ता भटक सकते हैं। और ज्ञान की आंखें कौन खोलता है? वेद ऋषि ने कहा है, आचार्य उपनयन मानो ब्रह्मचरणम करुणते गर्भ बनता है। जैसे माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण करके नया जन्म देती है, ऐसे कोई सदगुरु, कोई महान पुरुष आचार्य अपनी शरण में लेकर के तुम्हारे भीतर ज्ञान नेत्र को जन्म दे देता है, ज्ञान नेत्र को जन्म दे देता है। और जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाय ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजार पर चले जाए, कांटे न खोबरे का उसे कोई दुख है। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाही ताको ताही और सुख है। जिस नारी को ज्ञान हो जाता है, आत्म ज्ञान हो गया, शरीर का ज्ञान हो गया, संसार का ज्ञान हो गया, कर्मों का ज्ञान हो गया, वो नारी कभी अपने पति को गाली नहीं देती है, घर में कले कलेश नहीं करती। और जिस पुरुष को ज्ञान हो जाता है, पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर चल देता है और किसी भी सुपर्णखा को देखकर आकर्षित नहीं होता है। इसलिए याद रखना, ज्ञान की पहचान है कि गलत रास्ते सब छोड़ दोगे, मदिरा छोड़ करके अब तुम मंदिर जाने लग जाओगे, मदिरा से मंदिर की ओर यात्रा होगी, और दारू छोड़ करके दूध का व्यापार करने लग जाओगे। अब तुम दुष्कर्म छोड़ करके सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाओगे। अब तुम अपने हुआ है तो अपने नौकर चाकर कर्मचारियों को भी प्रेम करने लग जाओगे। जिसको ज्ञान हो जाता है, अपने परिवार को प्रेम के सागर में डुबा देता है, परिवार के छोटे से बड़े सबकी सेवा करता है, पूरे परिवार का चिंतन करता है। याद रखना, ज्ञान तुम्हें प्रेम का सागर बना देता है, ज्ञान तुमको सत्मार्ग पर चलने की सीख दे देता है। इसलिए जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाई ताको ताही और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है, कांटे न खोभरे का उसे कोई दुख है। प्रेम के सागर बनो, पड़ोसियों से भी प्रेम करो। सुबह से लेकर शाम तक जितने कार्य हैं प्रेम पूर्वक करो। कोई कार्य छोटा नहीं, कोई कार्य बड़ा नहीं, सब कार्य आवश्यक है। जरूरत हो तो झाड़ू भी लगा दीजिए। भगवान कृष्ण के यहाँ मेहमान आए थे, मेहमानों ने भोजन किया, उनके पत्तल कृष्ण भगवान ने उठाए थे, पत्तल उठाकर फेंका था। पत्तल उठाना, जूठे पत्तल, लोगों को शर्म लगती, लोगों को अपना ही जूठा पत्तल उठाने में शर्म लगती। बड़े विचित्र लोग। अरे कितने लोगों को तो कुल्ला करने में शर्म लगती, कितने लोगों को तो जूठे हाथ धोने में शर्म। पता नहीं डोल डाल जाते हैं, शौच करते कि नहीं करते, इतने शर्मा रहे, अहंकार है। भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाए, ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों उठाए? क्योंकि भगवान कृष्ण के यहाँ जो लोग भोजन करने गए थे
उन लोगों ने अपने अपने पत्तल छोड़ दिया तो भगवान ने सबके पत्तल उठाकर फेंका था। याद रखना, कहीं सत्संग में जाओ, भोजन करने जाओ, अपना पत्तल तो कम से कम उठाकर फेंक देना। और जहाँ फेंका जाता वहीं फेंकना, उल्टा पलटा जगह मत फेंकना। और पत्तल में, थाली में चावल मत फेंकना, पत्तल फेंकना है, जूठा पत्तल। नए पत्तल उठाकर मत फेंक देना जाकर गड्ढे में। जूठा पत्तल जिसमें खा चुके उसको फेंकना। अगर 10, 50, 100, 200 लोगों के पत्तल फेंकने का तुमको अवसर मिल जाए तो उनके पत्तल भी बटोर कर इकट्ठा करके फेंक देना। ये भगवान कृष्ण का गुण है। ये गुण तुम में आ जाएगा तो समझ लो भगवत कृपा तुम पर हो चुकी है, इसलिए तुमने फेंका।